गाइस, जो बिजनेस की पावर है ना, वो मेरे जैसा बंदा या आप जैसे बंदे, हम जो माड़े बंदे हैं, नॉर्मल माड़े मीन्स के मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, वो बिजनेस की पावर को ना समझ नहीं सकते। मैं आपको कल होने वाला एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो खुद एकदम ना हैरान सा रह गया। बिजनेस में कितनी ताकत है, कारोबार में कितनी पावर होती है। हालांकि लववर्ड से रिलेटेड मैं आपको बात बताने लगा हूँ, लेकिन मैं वैसे आपको एक अलग से एक बात कह रहा हूँ कि बिजनेस चाहे लववर्ड का हो या कपड़ों का हो, कारोबार किसी भी चीज का हो, आपका अपना काम है तो उसको कारोबार कहा जाता है। अगर आप खुद से कोई चीज खरीद के बेच रहे हैं या ब्रीडिंग करवा के बेच रहे हैं या सप्लाई करते हैं कोई चीज, तो ये आपका कारोबार कहलाता है। ठीक है। तो इसमें बहुत पावर होती है, और ये पावर वही बंदा बता सकता है जो वो काम कर रहा हो। हमारा एक जानने वाला है, वो घड़ियों का काम करता है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लववर्ड की बात मैंने आपको बतानी है। छोटा सा एक आपको मैं सिनेरियो छोटा सा पेश कर रहा हूँ। भाई, पेश करना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना यार, बीच में कोई और भी बात कर देते हो वीडियो के, आप वो करना जरूरी है भाई, स्पेशलिटी वो है ना। अब कई बंदे वीडियो बना रहे हैं, उनका डिफरेंट स्टाइल है। मेरा एक जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूं तो मेरा अलग एक स्टाइल होगा, तो मैं उस हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई, हमारे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अच्छी सलाम दुआ है यार। वो बंदा ना घड़ियों का काम करता है। घड़ियां होती है ना हाथ में पहनने वाली। अब अगर मैं जिंदगी में कोई भी कारोबार करूं तो मैं यार ये सोचूंगा कि मैं कौन सा काम करूं, तो मेरे जहन में कभी घड़ियों वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि मेरे नज़दीक घड़ियां जो है ना, मैं तो यही सोचूंगा ना, वो चीज़ बेचो जिसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो, डिमांड हो, जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो, वो चीज़ आप बेचो ना। ठीक है। तो घड़ी जो है, इसकी कंजम्पशन क्या होगी यार, हर बंदा ही घड़ियां बेच रहा है। ऑनलाइन घड़ियां मिल रही हैं बाजारों में, ठेलों पे तक मिलने लग गई हैं घड़ियां। घड़ियों का कोई स्कोप नहीं है मेरी नज़र में। अगर कोई बंदा घड़ियों का काम करने जा रहा है तो मैं उसको बोलूंगा भाई मत कर। पहली बात यह कि इसमें कंपटीटर इतना है, कंपटीटर। इतवार बाजार में, लंडे बाजार में घड़ियां मिल रही हैं, दुकानों पे मिल रही हैं, शॉपिंग मॉल्स में मिल रही हैं, न्यू मिल रही हैं, सेकेंड हैंड मिल रही हैं, चाइना की मिल रही हैं। तो भाई, आपको क्या जरूरत पड़ी है यार इतनी, एक ऑलरेडी एक चीज भरी पड़ी हुई है, आप उसमें दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हो उसी चीज को, जो है ना, वो आपकी चलेगी नहीं। बच्चे हैं, ऑनलाइन घड़ी जो है वो ऑर्डर कर देते हैं, घर पे आ जाती है। कितने ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म आ गए। अच्छा, मेरी नज़र में तो घड़ियों का काम ये है ना, मेरा एक जानने वाला है वो घड़ियों का काम करता है, तो उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो आप कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक दफ़ा उसने घड़ी पहनी हुई थी, मुझे पता चला, मुझे उसने बताया कि ये घड़ी जो है मुझे अट्रैक्टिव लगी, थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे वो। हालांकि मुझे घड़ियों का खास ना तो इल्म है ना तो शौक है। तो मैंने उसको बोला ये घड़ी कितने की है। उसने बोला कि ये घड़ी जो है 3.5 लाख रुपए की है। अब मैं, चूंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने कभी इस तरह के काम किए नहीं कि 3 लाख की घड़ी पहन के मैं घूम रहा हूँ। ऐसा मेरा है नहीं स्टाइल। मेरे पास 3 लाख हैं भी तब भी मैं घड़ी नहीं लेता। ठीक है, मेरे नज़दीक प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो मैंने उसको बोला यार आपने ये इतनी महंगी घड़ी क्यों ली, इतनी महंगी घड़ी आपने पहन ली है। ये तो आप, मतलब कि 900 की भी घड़ी मिलती है, 1500 की भी मिलती है, 2000 की भी मिलती है। एक घड़ी जो आपको 1500, 2000, 2500, 3000 की मिल जाए, वो 3.5 लाख की लेने की क्या जरूरत है। टाइम ही तो देखना है, टाइम अच्छा होना चाहिए, घड़ी से क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो घड़ी है ना, ये एक खास कंपनी की है, उस कंपनी का उन्होंने नाम लिया। तो ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि ये इसलिए महंगी है, ये इस कंपनी की है। आगे से मेरा, और मैं तो सवाल पे सवाल करता रहता हूँ जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा यार अगर ये इस कंपनी की भी है, लेकिन है तो घड़ी ना। अब एक कोई भी कंपनी कुर्सी बना दे, कुर्सी तो कुर्सी रहेगी ना। अगर भले आप उसमें जितनी मॉडिफिकेशन कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उसका टाइप क्या है, बॉडी टाइप क्या है, कि वो एक कुर्सी है, वो एक घड़ी है। ठीक है। उसने मुझे कहा कि भाई ये घड़ी जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैंने कहा कैसे यार, आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते भाई, घड़ी में क्यों इन्वेस्ट किया आपने। फिर उसने मुझे बोला बावले इधर आ। मैंने कहा हाँ। कहने लगे भाई इस घड़ी में गोल्ड इस्तेमाल होता है, यानी इस घड़ी को बनाने में गोल्ड का किरदार होता है, इसमें गोल्ड का इस्तेमाल होता है। इस घड़ी के अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो गोल्ड के बने हुए हैं, और इसकी डिजाइनिंग में भी गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगे कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो अभी इस वक्त ये 3 लाख रुपए की है, 4-5 साल बाद ये और महंगी हो जाएगी, क्योंकि इसमें गोल्ड है। सिंपल बात है। जब उसने ये बात कही ना, तो फिर मैं समझ गया हाँ यार ये बात सही कह रहा है। अब देखें, उसका जस्टिफिकेशन अच्छा है ना, उसको पता है कि उसका काम क्या है, और वो खरीदता बेचता रहता है। तो मैं घड़ी को क्या समझ रहा हूं, बट उसकी घड़ी देखें, उसका दिमाग क्या चल रहा है। ठीक है।
उसकी एक्सप्लेनेशन अलग है। इसी तरह अभी कल सीन हुआ, एक हमारे दोस्त है, उनके पास लवबर्ड की ब्रीड आती है, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त ब्रीड आती है। तो जो बंदा जो काम कर रहा होता है ना, उसी को पता होता है वो क्या कर रहा है। तो जो घड़ी वाले भाई की मैंने आपको बात बताई, वो मैंने क्यों बताई थी, अब सुने जरा। हमारे एक दोस्त है, उनके पास बहुत अच्छी ब्रीड आती है, और उनकी खास बात ये है कि उनके पास मैंने आज तक ना खराब पीस नहीं देखा। जो बच्चे भी निकलते हैं ना, उसके साइज अच्छे होते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा उनको जो है ना, एक बड़ा जबरदस्त एक समझ लें कि नेमत है उनके पास, कि माशाल्लाह उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रीड आती है, साइज वगैरह अच्छे होते हैं, बर्ड बहुत बहुत ज्यादा ना, मतलब एक अच्छी फिजिकल अपीयरेंस वाला होता है। तो उनके पास ब्रीड आई, उन मुझे पता चला वो बेच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आप बेच रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। अब ये बात मैं सबको बताता रहता हूँ कि दाना महंगा हो गया, महंगाई बहुत हो गई, सब लोग ये बात कर रहे हैं ना आजकल, महंगाई बहुत है, दाना महंगा हो गया। कई छोटे लोगों ने सेटअप खत्म कर दिए अपने, बड़े लोग भी परेशान हैं, जो बड़े ब्रीडर हैं उनको भी अपना खर्चा पूरा करने के लिए यार, लाइफ को मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए उनको भी प्रॉब्लम होती है। अमीर गरीब का तो फर्क ही खत्म हो गया ना अब, जितनी महंगाई अब हो गई है। अमीर आदमी बेचारा अपने खर्चे पूरे करने के लिए भाग रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल बुरी हालत में आ गए हैं। अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने करम में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ऐसे मौके पे मैंने सोचा कि यार बर्ड तो कोई इतना मतलब कि फॉरेन से लेगा नहीं, क्योंकि उनके पास म्यूटेशन अच्छी थी, एल्बिनो वगैरह थे उनके पास, अल्बाइनो थे। तो अल्बाइनो एक महंगा आइटम है, इस टाइम पे फॉरेन से कोई लेता भी नहीं है ना एकदम से। तो मेरे जहन में तो एक सिनेरियो यही बना हुआ था ना, आप लोगों की बातें सुन सुन के और इस तरह की वीडियोस देख देख के महंगाई बढ़ गई है। अब मैंने उनको रेट लगाए, और रेट ऐसे लगाए मुनासिब, ना बहुत कम थे ना बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो वो डिमांड कर रहे थे उससे आई गेस मेरे ख्याल से कोई 4,000 का फर्क था, पर पेयर 4,000 का फर्क आ रहा था। ठीक है, जो वो उन्होंने डिमांड की थी। और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं हमारे, बहुत अच्छा ताल्लुक है उनसे। तो मैंने मौके की मुनासबत से इतने पैसे लगाए कि चलो अगर मैं रखता हूँ तो रख लेता हूँ, और अगर मेरा इरादा बदलता है, नहीं रख पाता मैं, कोई मसला होता है, तो मैं आगे सेल कर दूंगा उसको। तो मैंने इस नीयत से वो पैसे लगाए, और 3-4 हज़ार रुपये पर पेयर के हिसाब से फर्क आ रहा था। अब मैंने बोला यार माशाल्लाह माल भी है इनके पास, तो हो सकता है अभी डिमांड नहीं है, तो इनके पास से हो सकता है कि ना बिके, तो शायद ये मुझे, मेरे ऊपर एक करम हो जाए कि मुझे दे दें। और मैंने रखने वो खुद थे, अगर नहीं रखने होते या मेरा प्लान बदल जाता या मुझे अच्छे पैसे ऑफर हो रहे थे, तो मैंने आगे निकाल देने थे। ये एक सिंपल सा काम है मेरा, मैं रखता हूँ, कोई बर्ड पसंद आता है अपने लिए खरीद लेता हूँ, नहीं समझ में आता या कोई बंदा ऑफर अच्छी दे देता है, या मेरे पास जगह का इशू होता है, या मुझे और बर्ड्स भी मिल रहे होते हैं, तो फिर मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, दोनों काम करता हूँ मैं, रख भी लेता हूँ, नहीं इरादा बनता आगे सेल करने का इरादा बनता है, दे देता हूँ मैं। चीज अच्छी उठाता हूँ, बेचता भी अच्छी हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ फालतू चीज उठाई और फालतू चीज आगे बेची हो, नहीं ये काम नहीं किया। अच्छा, अब मेरे ध्यान में ये था, ये बंदा, ये भाई जो है मेरा, इसके पास हो सकता है अभी फॉरेन से कोई ना ले, क्योंकि हालात सबके खराब हैं, बर्ड की सेल्स में थोड़ा सा फर्क आया है, मेरे जहन में ये बात थी। तो मैंने कहा यार ये हो सकता है ना ले कोई इनसे, तो ये मुझे ही दे देंगे। तो मैंने 3-4 हज़ार रुपये पर पेयर कम लगाए हुए थे, और सारे पेयर मैंने उनसे कहा था मैं ले लूंगा, सब जितने भी पट्टे पुट्टे हैं पेयर हैं मैं ले लूंगा। तो अब सीन ये हुआ भाई, यकीन करें 4 घंटे के फर्क से, 4 घंटे के फर्क से मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वो ऐसा उनका माल एक बंदा लेकर गया है, मतलब खाली एकदम उसने खरीदे और बात खत्म, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, वो हमारे जो दोस्त हैं ना, वो इतने अच्छे हैं, वो ना शर्मिंदा हो गए, यकीन करें, इतने शर्मिंदा ऐसे हो गए कि वो खुद भी ये चाह रहे थे कि एहसन ले ले। इतना मतलब वो प्यार करते हैं बड़े भाइयों की तरह। उनको ये था कि यार चलो इनका भी रोजगार है, हमारा भी ज़ाहिर है रोजगार है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब उनके बिके ना, तो मुझे मतलब कि उल्टा खुशी हुई। मैंने ये नहीं सोचा कि यार चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। ठीक है, ये बात सच है कि वो चीज़ मेरे से निकल गई, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। क्यों? वो भी हमारे भाई हैं, जिन्होंने खरीदा वो भी अल्लाह का बंदा है। तो जिसकी चीज़ पहुंचनी होती है वहां नसीब से पहुंच जाती है। लेकिन इन सब के बीच में आप एक चीज़ नोट करें यार, अभी इस वक्त ना कितना मुश्किल टाइम चल रहा है, कई लोग बेचारे परेशान हैं अपने अपने घरों में। और देखिए माल तोते ऐसे बिक गए, और मैं खड़ा हूँ लेने के लिए, मैंने ऑफर दी हुई है, रात की ऑफर दी हुई है, शाम की ऑफर दी हुई है, और 4 घंटे के फर्क से वो चीज कोई बंदा आके ले गया, और मुंह मांगे पैसों पे ले गया, जितने उन्होंने डिमांड किया उस पर ले गया वो बंदा। चीज अच्छी थी भाई, क्यों नहीं लेके जाएगा। तो सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही काम बच गया है और वो यही है, ऐसा नहीं है। कोई भी काम करें, जैसे कोई बंदा कपड़े का काम कर रहा होता है, अब हम उसको पागल समझें, कपड़े का काम कर रहा है, या कोई बंदा परचून का काम कर रहा है, दाल चीनी बेच रहा है, अब हमारी नजर में चीजें कितनी छोटी हैं, हम बोलेंगे यार क्या बचता होगा इसमें, तुम चीनी का काम करते हो, बेकार काम है ये तो। तुम चावल सप्लाई करते हो, बेकार काम है, इसमें क्या काम है यार। जैसे कोई बंदा घड़ियों का काम कर रहा है, हम कहते हैं यार घड़ियों में क्या बचता होगा। भाई
जो बंदा वो काम कर रहा है ना, वो वही बता सकता है आपको, आप नहीं अंदाजा लगा सकते। तो इतनी पावर होती है कारोबार के अंदर, इतनी पावर होती है। छोटी छोटी नेल पॉलिश बेचने वाले लोग भी इतना बजट रखते हैं कि वो मुझे बैठे बैठे खरीद लें। यकीन करें, मैं सच बता रहा हूं आपको मतलब एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि इतनी पावर होती है। किसी भी काम को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और महंगाई अपनी जगह, लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्टर है भाई। साबित तो यही हो रहा है ना, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर है। देखिए, जिसने खरीदे हैं उसका काम चल रहा होगा ना, उसने म्यूटेशन ऊपर रखी होगी, उसका एक अलग काम होगा, उसकी ऑडियंस ही अलग होगी। उसने सिंपल पावर ब्लू नहीं रखे हुए होंगे ना, उसने ऑफलाइन नहीं रखे हुए होंगे, उसने सारे फैलो रखे हुए हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसने सारे फैलो डन फैलो रखे हुए हो। तो उसकी पावर थी ना, वो ले गया वो चीज उठा के। उसके पास एक ऑडियंस थी, वो बेचता होगा या ब्रीड आती होगी निकालता होगा, लिमिटेड काम कर रहा होगा, उसने अपना गोल सेट किया हुआ होगा, इसलिए उसकी ऑडियंस भी सेटल्ड होगी। तो उसने देखे ना चीज कैसे उठाई है, फॉरेन से ले गया। वो पावर है उसकी, कारोबार की पावर है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है तो उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।